पी ब्लॉक आगे बढ़ाते हैं। पांचवा लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ गालियम, इंडियम एंड थालियम। इस सभी में डी और एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिसाइड होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट से। explained by concept of inert pair effect। अब हम लोग यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2N P1, तो इसमें जब ये इनर्ट होगा +1 और जब ये दोनों भाग लेगा +3, तब +1 एंड +3 दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा गालियम, इंडियम, थालियम। गालियम, इंडियम एंड थालियम shows +1 and +3 oxidation state due to inert pair effect। इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से ये दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब इसमें हम लोग कुछ कंक्लूजन लिखते हैं। जैसे हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़े, इनर्ट पेयर का टेंडेंसी ऊपर से नीचे ग्रुप में बढ़ता है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ता है। स्टेबिलिटी गालियम +1, इंडियम +1, थालियम +1। ये स्टेबिलिटी इस तरह से, E1 देने की जरूरत नहीं है, इस तरह से स्टेबिलिटी बढ़ेगा। दूसरा है स्टेबिलिटी में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे घटेगा। तो गालियम +3, इंडियम +3, थालियम +3। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन सबसे नियर इनर्ट गैस का जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो थालियम में ज्यादा है। सो फर्स्ट थालियम +1 is more stable than थालियम +3। अब इसे क्या होगा कि थालियम +3 जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके थालियम +1 में बदलेगा। थर्मोडायनामिक डिविडेंस हुआ, स्टेबिलिटी की तरफ रिएक्शन होता है। तो थालियम +3 is a strong oxidizing agent। इसलिए थालियम +3 जो हुआ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, है ना। क्योंकि थालियम +1 स्टेबल है, तो थालियम +3 से बदलना चाहेगा थालियम +1, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता है। तो थालियम +3 थालियम +1 में बदलेगा किसी से इलेक्ट्रॉन लेके। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा गालियम +1 is more stable than गालियम +3, है ना। गालियम +3 is more stable than गालियम +1। Indium +3 also, indium +3 is more stable than indium +1। indium +1 से indium +3 स्टेबल है। तो यहाँ पर कहते हैं सो गालियम +1 and indium +1 undergoes
undergoes disproportionation reaction एक सेल्फ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करेगा। जैसे हम लोग लिखेंगे 3Ga प्लस ये 2Ga Ga प्लस 3 बदल जाएगा 3In प्लस ये 2In प्लस 3 बदल जाएगा। अब इस तरह हम लोग नेक्स्ट पॉइंट रिलेटिव strength of oxidizing agent in +3 oxidation state है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो गालियम +3 इंडियम +3 थालियम +3 तो थालियम +3 का जो कंपाउंड होगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये थालियम +3 और सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग होगा गालियम +3। यहाँ पर हम लोग कंपाउंड थालियम +3 is the strong oxidizing whereas gallium +3 is weak oxidizing agent ये कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थालियम +3 एक मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ of a reducing agent in +1 oxidation state। अब रिड्यूसिंग एजेंट का काम है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, दूसरे को रिड्यूस करना, अपना ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाना। यहाँ पर क्या होता है जैसे हम लोग लेते हैं M ले लें ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये लॉस करेगा M+3 दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इस हिसाब पर हम स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिसाइड करते हैं। तो ऊपर से नीचे स्ट्रेंथ ऑफ गालियम +1 इंडियम +1 थालियम +1 सबसे ये गालियम +1 सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, थालियम रिड्यूसिंग एजेंट हुआ और थालियम +1 वीक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। कंक्लूजन यहाँ पर इस तरह से कंक्लूजन निकाल लेंगे हम लोग। गालियम +1 is a strong reducing agent, whereas thallium plus is weak reducing agent, weak reducing agent होगा, कमजोर रिड्यूसिंग। इस तरह से हम लोग एक डिस्कस कर लिए इनर्ट वेरिफायर। अब एक इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट चीज है, सिखा रहे हैं हम बात को क्या हम लोग ई स्टैंडर्ड वैल्यू किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। तो सबसे पहले कोई मेटल है उसको हम लोग सब्लिमेशन करते हैं, सब्लिमेशन उसको हम लोग गैस में बदलते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जो गैस है इसका आयनाइजेशन करते हैं, आयनाइजेशन। यहाँ पर हम लोग को जो आयनाइजेशन करना है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड प्लस आयनाइजेशन बारी बारी करना पड़ता है M+3
गैस, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस। तीसरा स्टेप में जो है M+3 गैस को वाटर से हाइड्रेशन कराते हैं सॉल्यूशन में, इसको हाइड्रेशन बोलते हैं, हाइड्रेशन। M+3 एक्वस बन जाता है। यहाँ पर जो हीट है, हीट देना पड़ता है, यहाँ भी हीट देना पड़ता है, यहाँ पर जो है हीट हाइड्रेशन के रूप में रिलीज करता है माइनस। तब ई स्टैंडर्ड वैल्यू जो है हम तीनों स्टेप को जोड़ देंगे। सब्लिमेशन, डेल्टा सब्लिमेशन H प्लस डेल्टा IONH प्लस डेल्टा हाइड्रेशन H, इस तीनों को जोड़ दें। तो इस तरह से हमको ई स्टैंडर्ड वैल्यू निकलता है। इससे बहुत सारा फैक्ट डिसाइड होता है, ये बात कहाँ से आया, कैसे है। देखिए इसको हम डिस्कस करते हैं, इसका हम डाटा भी लिख के आपको समझाते हैं किस तरह से है। अब ई स्टैंडर्ड, अब इसका हम लोग ई स्टैंडर्ड एल्यूमिनियम +3 एल्यूमिनियम माइनस 1.66 वोल्ट, ई स्टैंडर्ड गालियम +3 गालियम माइनस 0.56 वोल्ट, ई स्टैंडर्ड ऑफ इंडियम +3 इंडियम माइनस 0.34 वोल्ट, ई स्टैंडर्ड ऑफ थालियम +3 थालियम 1.26 वोल्ट प्लस। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात सीखे हुए हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका वैल्यू जितना कम होता है उसके लिए ज्यादा होता है। यानी थालियम +3 डू नॉट एग्जिस्ट, इसका प्लस वैल्यू है। इसलिए यहाँ पर हम लोग डिसाइड करेंगे अपॉन दिस वैल्यू स्ट्रेंथ ऑफ reducing agent strength of reducing agent inversely proportional E standard value। इसलिए इसका हम स्ट्रेंथ सजाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे कम एल्यूमिनियम का, उसके बाद गालियम का, उसके बाद इंडियम का, थालियम का, ये स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। यही चीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हो गया इसका, एल्यूमिनियम गालियम इंडियम थालियम का। अब स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका उल्टा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई स्टैंडर्ड। इसलिए यहाँ पर ये जो स्ट्रेंथ डिसाइड होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर हम लोग लेंगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका, थालियम प्लस इंडियम +3 गालियम +3 और एल्यूमिनियम +3। इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट भी इस बात का एक लॉजिक बन गया, ये इस तरह से वैल्यू होता है ना, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एविडेंस हुआ। अब हम लोग जो बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी का, या फिर नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी।